तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आरटी एक्ट के बारे में। ठीक है, आरटीई एक्ट के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था। ठीक है, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। मतलब ये 9 को मतलब ये बना, लेकिन इसको लागू किया गया 2010 में। वो भी पूरे देश में लागू किया गया था, और ओनली जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में लागू हुआ। ठीक, शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करने वाला भारत 135वां देश बना। मतलब शिक्षा को मौलिक अधिकार, मतलब इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट में शामिल करने वाला भारत 135वां देश बना। ठीक, मतलब इससे पहले 134 देशों ने इस शिक्षा को मतलब फंडामेंटल राइट में शामिल कर चुके हैं। ठीक, और ये हमारा भारत जो है 135वां देश है। ठीक है, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 6 से लेकर 14 ईयर के बच्चे को लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक, और पेरेंट की ड्यूटी, इसमें पेरेंट की भी ड्यूटी होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 51 ए के में रखा गया। ठीक है, इसमें क्या करना है, पेरेंट को बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना है। ठीक है, ये उनकी ड्यूटी होगी। ठीक, टीचर को एक वीक में 45 घंटे पढ़ाना। मतलब कोई भी टीचर स्कूल में अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसकी एक लिमिट होगी कि वो एक वीक में वो 45 घंटे पढ़ाएगा। ठीक है, और जो प्राइवेट स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूलों में आरटी एक्ट के तहत 25% की छूट दी जाएगी। मतलब जो प्राइवेट स्कूल है उनको मतलब आरटी एक्ट के तहत 25% की वो छूट देगा बच्चों में। ठीक है, और क्लास 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनके घर और स्कूल के बीच की जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर की होगी। ठीक है, ये मतलब निश्चित किया गया आरटी एक्ट में। ठीक, और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए उनके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक, 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये तय किया गया। और जो ये एक्ट है, मतलब आरटीई एक्ट 2009, ये बनाया गया था। ये एक्ट क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए बनाया गया था। ठीक है, और 2002 में संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा पाने का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। मतलब 2002 में जो संविधान के जो 86वें संशोधन जो हुआ था उसमें बच्चों को शिक्षा पाने का जो अधिकार होता है, मतलब एक बच्चे को शिक्षा दी जाती है ना, तो मतलब उनको मौलिक अधिकार में दिया जाता है। मतलब हर बच्चे का एक अधिकार होगा कि उनको शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, चाहे जैसे भी। ठीक, ये उनका अधिकार होगा बच्चों का। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट ये है, यह संविधान के आर्टिकल 21A में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना गया। मतलब यहाँ भी वही कहा गया कि यहाँ जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में जो शिक्षा है, एजुकेशन है, इसको फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार माना गया। ठीक है, जो बच्चे अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं उनके लिए यह जो एक्ट है उन बच्चों के लिए बनाया गया है। जो बच्चे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे थे, किसी कारणवश घर वालों ने उनकी पढ़ाई छुड़ा दी या वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये एक्ट बनाया गया था कि इसमें उन बच्चों को मतलब बुला के उन लोग को एडमिशन कराना, उनको शिक्षा देना। ठीक, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक, और इस एक्ट में 7 अध्याय ठीक है, और एक अनुसूची है। ठीक, और 38 सेक्शन धाराएं, मतलब इसमें 7 चैप्टर हैं और 38 सेक्शन है। ठीक, थैंक यू। मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही वीडियो में आरटी एक्ट के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को लाके मतलब एक ही वीडियो में रखूँ। ठीक है, थैंक यू। ऐसे छोटी छोटी बातों को हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।